तो अभी काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप के वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, ऑल दिस थिंग विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस. नाउ in dynamics we will consider the forces which are causing the flow. Okay. अब इसमें भी कुछ एजम्पशंस हम लोग लेंगे, ठीक है ना. उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हैं. बट द मेन इक्वेशन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो कभी आती है, ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है. और ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बर्नौली इक्वेशन जो है वो जनरेट होती है. तो वो उन सारी चीज़ों को आज देखेंगे कि वो कैसे जनरेट हो रही है. ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, और भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो क्या है. ओके. तो देखिए, अगर कोई फ्लूइड बात करें, जैसे एक सिंपल बात कर रहे हैं, अगर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बेटा. अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे. जस्ट सर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा सर. हाइड्रोस्टैटिक. सर फ्रिक्शन फोर्स के अलावा सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा सर, उसके मास के कारण. बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है, सबसे पहली चीज़ आती है कि कोई प्रेशर फोर्स जरूर लग रहा होगा. क्योंकि फ्लो होने का मतलब ये है कि प्रेशर में वेरिएशन है, तभी कोई चीज़ फ्लो हो रही है. जैसे करंट फ्लो कब होती है? यस सर. जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है. अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट कभी फ्लो नहीं हो सकती है ना. तो सेम वही चीज़ होती है, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है प्रेशर में डिफरेंस तो होगा ही होगा, यानी कि प्रेशर फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा है. ठीक है. दूसरा, एक उसका ग्रेविटी फोर्स हो गया, है ना. एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा. तीसरा एक फोर्स लग रहा होगा उसमें विस्कस फोर्स. जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उनके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स उसको बोलते हैं, है ना. चौथा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं फ्लूइड, एक जनरल फ्लूइड ले रहे हैं, हमें आइडियल फ्लूइड नहीं ले रहे हैं. तो जनरल फ्लूइड में क्या है कि जब अगर वो चल रहा होगा, फ्लूइड अगर हो रहा है तो कहीं कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है ना, कहीं और कहीं एकदम से अलग, मतलब डीकम्प्रेस हो जा रहा होगा. तो एक कंप्रेसिबिलिटी फोर्स भी उसमें लग रहा होगा, कोई ना कोई इस टाइप का, है ना. और फ्लूइड है, अब अगर लैमिनार फ्लो है तो विस्कस फोर्स ही चलो ठीक है लग रहा है. लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल टर्बुलेंस होते हैं, एक टर्बुलेंस फोर्स भी लग रहा होगा टर्बुलेंट के कारण, उनके मोशन के कारण. तो ये सब फोर्सेस जो हैं उसमें वर्क कर रहे होंगे, ठीक है ना. अब इनमें से हम अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ अपने जो हमें चीज़ों को ड्राइव करना है, उनसे हम कुछ ना कुछ एजम्पशन लेंगे. उस एजम्पशन में हम कुछ फोर्सेस को हटाएंगे. उन कुछ फोर्सेस को हटाने के बाद जब जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी उसको बोलेंगे हम ईलर इक्वेशन. ओके. तो लेट्स सी दैट यहाँ पे जैसे कुछ फोर्सेस लिए गए हैं, सर जो मैंने बताया. इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें, जैसे कि देखिए, ग्रेविटी फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, विस्कस फोर्स है, टर्बुलेंस की वजह से फोर्स आ रहा है, और एक कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फोर्स आ रहा है. तो ये सारे फोर्स लिए गए हैं, ठीक है. तो नेट फोर्स क्या कर रहा होगा, इन सभी का वेक्टर सम कर दिया, जैसे वेक्टर सम हो गया ये, ठीक है. अब इसी में से हम एजम्पशन लेते जाते हैं, कुछ ना कोई फोर्स नेग्लिजिबल करते जाते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन आती जाती है. तो जैसे पूछे रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो रेनॉल्ड में क्या करते हैं हम, जो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स है इसको नेग्लिजिबल लेते हैं, यानी इस फोर्स को हटा देंगे. तो हमारे पास क्या फोर्स बचेंगे, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स एंड टर्बुलेंस फोर्स. सिमिलरली नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन पूछी जाती है, तो नेवियर स्ट्रोक में क्या हो जाता है, दो चीज़ें हम उसमें नेग्लिजिबल लेते हैं, एक तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एंड टर्बुलेंस फोर्स. तो क्या कौन से फोर्स बतेंगे, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स. तो ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन, या व्हाट आर द फोर्सेज दैट आर कंसीडर्ड इन नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन. तो दैट फोर्सेज आर ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स. तो नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन में तीन फोर्सेज को हम कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस फोर्स. नाउ
व्हाट इज ईलर? अब ईलर में क्या करेंगे, हम विस्कस फोर्स को भी नेग्लिजिबल ले लेंगे, यानी विस्कस फोर्स को हमने जीरो ले लिया। अब अगर विस्कस फोर्स को जीरो ले गए तो तीन फोर्स आपके जीरो हो गए, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स एंड विस्कस फोर्स। तो कौन से फोर्स बचे? ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स ओनली। सो इन द ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली टू फोर्सेज आर कंसीडर्ड, दैट इज ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, केवल हम ग्रेविटी फोर्स लेंगे और प्रेशर फोर्स लेंगे, इसके बेस पे हम चीज़ों को ड्राइव करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे किसी के माइंड में। क्लास? नो सर। एवरीबडी, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। Okay. So now we come to the Euler's equation of motion. अब Euler equation of motion है, इसको मैं पहले आपको ये डायग्राम समझाता हूँ कि क्या किया गया है, इसके बाद फिर वो डेरिवेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को बेटा? यस सर। ओके। ये एक कोई फ्लूइड है, फ्लूइड कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो है, ये डायरेक्शन है उसकी, देखो ये जा रहा है, ये लाइन जो है ये एस की तरफ ऐसे जा रहा है फ्लूइड, ठीक है। ये कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें हमने फ्लूइड का एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है। ये क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है फ्लूइड का, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसी में हमने एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक एलिमेंट लिया है। उस एलिमेंट जो सिलेंडर है उसकी जो लेंथ है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है ये, उसकी लेंथ हमने ds ली है, ये ds है। ओके। अब इस एलिमेंट का हमने क्या किया है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। ये जो एलिमेंट हमने लिया है इस फ्लूइड का ही एलिमेंट है जो फ्लो हो रहा है, उसी में से हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया उस फ्लूइड का, और उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ds लेंथ है उसकी। ओके। और उसका हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो देखते हैं उस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, क्योंकि हमने ईलर्स इक्वेशन से इसको मैं प्रूफ करने जा रहा है। तो ईलर्स इक्वेशन हमने केवल दो फोर्सेज लिए हैं, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। ओके। तो एक तो फोर्स हो गया इस फ्लूइड एलिमेंट जो हमने लिया, इसका वेट का वर्क कर रहा होगा। वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा होता है, तो ये वेट है, ठीक है। ये कैसे लिखा गया अभी बताता हूँ। अभी ये मानिए कि फोर्स कौन कौन से हैं पहले, तो ये तो इसका एक वेट नीचे वर्क कर रहा है, ठीक है। और कौन से प्रेशर फोर्स इसमें लग रहे हैं? तो प्रेशर फोर्स अगर इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो एक प्रेशर फोर्स तो देखिए हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक ये फोर्स आया प्रेशर फोर्स PDA, और दूसरा जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आया ये। ओके। तो ये दो प्रेशर फोर्सेज लग रहे हैं, एक प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। ओके। नाउ अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि टोटल जो फोर्सेज का जो समेशन F है, जो नेट फोर्स है, क्योंकि फ्लूइड इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फ्लूइड इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, दैट नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ओके। नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो हम ये जितने फोर्सेज हैं इन फोर्सेज को कंसिडर करके नेट फोर्स निकालेंगे, उसको m इंटू ए के इक्वल रखेंगे। ओके। तो हम क्या करने वाले बेटा, ये समझ में आया एलिमेंट हमने कैसे क्या कि इसमें क्या करना है? फिर मैं आगे बढ़ूं। सर बताओ। सर यहाँ पे शुरू में सर जो फोर्स है सर ये सिर्फ पीडीए है सर, उसके बाद सर जो आउटलेट पे देख रहे हैं तो सर वहाँ पे P प्लस समथिंग है सर। उसको भी तो बताता सर हूँ। वहाँ पे अभी मैं सारे फोर्सेस बेटा बताऊंगा, अभी मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया है कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है? उसमें कुछ नहीं, ये सारे फोर्सेज में अभी मैं बताऊंगा कैसे आए हैं। जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट वो क्लियर है? ओके गुड। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो ये ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, क्या होता है ग्रेविटी फोर्स?
बताओ बेटा। सर एम जी होगा एमजी सर। सर, एमजी लगेगा सर। वेरी गुड, एम एमजी जी सर। एम जी एम जी, एमजी। ठीक है ना। तो यहाँ यस सर। देखिए जी तो है, और एम के एम कैसे निकाला गया है, एम बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इस फ्लूइड की डेंसिटी हमने ले ली है रो, तो इस फ्लूइड की डेंसिटी हमने क्या ले ली है रो। वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू लेंथ निकालते हैं। यस सर। तो डीए हमने इसका स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया लिया है डीए, और लेंथ क्या है डीएस। तो डीए इंटू डीएस डीएस। इंटू इसका वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी रो इंटू डीए इंटू डीएस क्या हो गया, मास हो गया, है ना। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी को हमने वॉल्यूम डीए यस इंटू डीएस से मल्टीप्लाई मास इंटू जी। तो ये फोर्स तो हो गया ग्रेविटी फोर्स, रो जी डीए डीएस, एक तो ये हो गया। ओके। दूसरा, ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये फ्लूइड की जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे है। ये फ्लूइड की जो फ्लो की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे ये वर्क कर रहा है। ओके। तो एलिमेंट का जो है वो, एलिमेंट जो है वो थीटा एंगल पे है वर्टिकल से, कहने का मतलब ये। नाउ ये फोर्स लग रहा है इधर साइड में P इंटू डी ए, ये प्रेशर फोर्स है, प्रेशर इंटू एरिया। ये डी ए हमने एरिया एलिमेंट है, एरिया है, और प्रेशर इस पे फोर्स लग रहा है पी डी ए। अब इधर ये फोर्स लग रहा है क्या, ये फोर्स कैसे आया है इसको बताते हैं। ये बेटा फोर्स आया है टोटल डिफरेंशिएशन से। टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पी एस का फंक्शन है, ओके, पी एस का फंक्शन है। तो चेंज इन पी क्या होगा इस डिस्टेंस में, कैसे टोटल डिफरेंशिएशन से निकालते हैं कि दैट चेंज इन पी इन दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस, यानी कि डेल पी बाई डेल एस। डेल पी बाई डेल एस का मतलब क्या है, चेंज इन पी इन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना डेल पी बाई डेल एस। तो अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस में इतना प्रेशर डिफरेंस है तो टोटल डिस्टेंस में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई डी एस। तो डेल पी बाई डेल एस इंटू डी एस, दिस इज द चेंज इन प्रेशर इन दिस डी एस डिस्टेंस। तो टोटल चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पहले प्रेशर तो हमारा P था, अब चेंज इन है उसको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल चेंज इन प्रेशर क्या होगा, P प्लस डेल पी बाई डेल एस इंटू डी एस। इज दैट क्लियर बेटा। सर हाँ सर सर जो फ्लो होगा सर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, यानी हाँ हम फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, मतलब घटेगा। तो हाँ पी माइनस होना चाहिए सर ना, प्लस है तो इसका मतलब बढ़ रहा है, तो उधर तो फ्लो जाएगा ही नहीं फ्लूइड अपना। बेटा, ये जो चेंज है P प्लस लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं, अगर आप इसको माइनस भी करना चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जस्ट एक ये है कि वहां पे चेंज इन प्रेशर बता रहा है। जब आप वैल्यू रखोगे तो वो प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। अगर वो ज्यादा है प्रेशर तो वो सर नेगेटिव हो जाएगा। उन्होंने वहां पे सर कंप्लीट लिख रखे हैं सर, पी प्लस लिख रखे हैं और डीए से उधर मल्टीप्लाई किए हैं, उन्होंने कंप्लीट प्रेशर लिख रखे हैं उस पॉइंट पे। बिल्कुल लिख रखा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो चेंज इन प्रेशर है, मेरी बात समझने की पहले कोशिश करो कि ये प्रेशर में चेंज हुआ है, P प्लस समथिंग है, ये वेक्टर सम टाइप का है एक तरीके से, क्योंकि अभी क्या है कि सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे आपको ये प्लस आपको लग रहा है कि ये मैं प्लस या माइनस कर दूं। लेकिन अभी अगर ये डायरेक्शन सेम नहीं होती, ये इस डायरेक्शन में होता है, कुछ इस डायरेक्शन में होता, तो वेक्टर सम कैसे लिखते हैं आप, पहले तो वहां पे वेक्टर सम कैसे लिखते हैं, एफ अगर है तो F1 प्लस F2 ही लिखते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि अगर जब वो वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं या कुछ करते हैं तो उसके बाद अगर चीज़ें आती तो उस हिसाब से उसको फिर प्लस माइनस कर लिया जाता है। ये हमारे कंसर्न के ऊपर है कि हम प्लस की डायरेक्शन में ले रहे हैं, माइनस की डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये क्या है, अभी ये केवल प्रेशर चेंज लिखा हुआ है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे माइनस लोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चीज़ें चेंज आएंगी, अभी देखिए मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
और फिर वो आपको फिर अगेन जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो आप लगेगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही, तो उसको फिर वहाँ पे हमें अगेन उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले कोई चीज़ एज्यूम कर लेते हैं ना, एज्यूम जैसे मतलब सपोज जैसे कोई चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो पहले हम कोई चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया ये ऐसा है। अगर वो हमारा थ्योरी ठीक है तो उसी अकॉर्डिंग आएगा, नहीं आएगा तो कुछ अपोजिट में आता है तो हम कहते हैं जो हमने माना था वो गलत था। मेरी बात समझ में आ रही है अभी? यस सर। है ना? अभी यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली क्या, जब भी चेंज इन प्रेशर निकालते हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने बस टोटल क्या किया है, जस्ट एक टोटल डिफरेंशिएशन से निकाला कि चेंज इन प्रेशर डीएस लेंथ में क्या होगा। तो ये इतना हो गया, तो टोटल चेंज कितना होगा, इसमें पी और प्लस समथिंग इतना लिख दिया। अभी जस्ट केवल नॉर्मल वे में इतना किया। ओके, यस सर। और आप ये देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो है वो ये लिया है, इधर साइड माना है, ठीक है। तो उस बेस पे इन्होंने क्या किया है कि इसको ही पॉजिटिव रखा है और इसको इन्होंने नेगेटिव रखा है। इसको अगर मैं डायरेक्शन ऑफ, अगर इसको मैं ज़्यादा लेता हूँ, अगर ये ज़्यादा होता तो इसको मैं पॉजिटिव रखता, इसको नेगेटिव रखता, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव रखता, इसको नेगेटिव रखता, तो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ चेंज हो जाती। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारा कैसा ऐसा है, तो पॉजिटिव इन्होंने इसी को ही रखा है, इसको उन्होंने नेगेटिव लिया हुआ है, इसको ही माइनस किया हुआ है। मेरी बात समझे बेटा? अगर ये प्रेशर कम होना है तो डेल पी बाई डेल एच इंटू डी एस की वैल्यू कुछ ऐसी नेगेटिव आएगी कि ये प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। अगर ये प्रेशर पॉजिटिव होना है तो डेल पी बाई डेल एच इंटू डी एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। डेल पी बाई डेल एच इंटू डी एच जस्ट एक चेंज बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है, लेकिन ये प्लस या माइनस नहीं बता रहा है, ठीक है ना। ये तो वैल्यू निकलने के बाद चला चलेगा। ये हमने यहाँ प्लस जस्ट इसलिए किया है कि ये चेंज जो भी आएगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पहले ही माइनस लगा देंगे और ये चीज अगर माइनस आ रही तो क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस यस सर। वहाँ पे सर P2 का मान सर कम आएगा P1 से सर, तो इसलिए डेल पी का मान निगेटिव आ जाएगा सर। यस सर, क्लियर सर। अब समझ में आ गया? यस सर। ओके, इसलिए इस चीज को जस्ट ये चेंज है, इसको हमने यहाँ पे जस्ट जो वेक्टर सम की तरह इसको हमने ऐड कर दिया है। अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ओके, यस सर। नाउ अब आप इसकी सारी चीजें देखिए। नाउ इधर क्वेश्चन क्या है, हमने इसमें दो फोर्सेस कंसीडर किए, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। अब एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसमें एस डायरेक्शन जिसमें लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है ये, और एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिए है और लेंथ दिए है, जैसा मैंने बताया सारी चीज़ें। अब इस पर क्या क्या फोर्सेज ऐड कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। एक तो पी डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और प्रेशर एक दूसरा प्रेशर फोर्स इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, दूसरा वेट ऑफ एलिमेंट, ये तीन फोर्सेज इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, थीटा एंगल लिया है, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट। जैसा मैंने बताया कि वर्टिकल से डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, क्योंकि वेट आपका वर्टिकली ऐड कर रहा होगा। ओके, नाउ अब हम नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए से न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो अब क्योंकि डायरेक्शन क्या है कि हमने फ्लो इस डायरेक्शन में माना है, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, बाकी इस डायरेक्शन के जो अपोजिट होंगे उसको नेगेटिव ले लेंगे, समेशन एफ करेंगे। तो समेशन एफ एक तो फोर्स ये पी डी ए लग रहा है, दूसरा एक ये फोर्स लग रहा है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो गया। तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, एक इसका कंपोनेंट आएगा वेट का, तो ये रो जी डी ए डी एस है, इसका कंपोनेंट क्या होगा इधर बेटा, इसका अपोजिट कंपोनेंट इधर आएगा, माइनस में आएगा कॉस थीटा, तो रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा। तो समेशन एफ तो ये हो गया, दिस इज समेशन एफ। नाउ अब
क्या, m इंटू ए, तो m क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये तो m हो गया, इंटू एक्सेलरेशन ले लिया हमने इसका as, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये बेटा यहाँ तक क्लियर है ये इक्वेशन जो ये लिखा हुआ है, समेशन एफ इक्वल टू एम जो लिखी गई है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताए। यस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा, कोई भी, जितने भी हाँ लोग हैं? सर। ओके, क्लियर है। ओके, so now this is summation f equal to ma, this part has been written। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन है, अगर आपको ध्यान हो बेटा, एक्सेलरेशन को मैंने बताया था जब, तो एक्सेलरेशन में दो चीज़ें बताई थी, दो एक्सेलरेशन होते हैं एक्सेलरेशन के, पार्ट ऑफ टू कंपोनेंट। एक तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बताया था, एक मैंने लोकल एक्सेलरेशन बताया था, ध्यान है क्लास? यस सर। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो था, दैट एक्सेलरेशन वाज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और जो आपका, यस सर, विद पोजीशन के रेस्पेक्ट में। हाँ, और जो आपका टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन था, दैट वाज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो आपको अगर ध्यान हो, जब हमने ax निकाला था, ax ध्यान हो, तो u डेल u बाई डेल एक्स प्लस u डेल u बाई डेल वाई प्लस v w डेल w बाई डेल, ऐसे करके निकाला था, प्लस एक लास्ट में डेल u बाई डेल टी भी आ रहा था, तो डेल u बाई डेल टी डेट वाज लोकल एक्सेलरेशन, और जो आपका इससे पहले जो भी थे स्पेस के रिस्पेक्ट में, डेट वाज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा, यहाँ पे वही किया गया है, as है, as इज नथिंग, इट इज रिटन एट dv बाई dt, जो हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v जो है फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, s और t का, क्योंकि हमने क्या है कि ये स्पेस लिया हुआ है, ये s की डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो v इज फंक्शन ऑफ s एंड t। अब इसको जो है मुझे किस फॉर्म में लिखना है, एक्सेलरेशन जो हमने जैसे जानते हैं, क्योंकि हमें स्पेस कन्वेक्टिव और टेम्पोरल के फॉर्म में लिखना है। तो कन्वेक्टिव जो हो गया, देखिए v डेल v बाई डेल एस, ये हो गया आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और डेल v बाई डेल टी ये हो गया आपका लोकल एक्सेलरेशन। तो इसको इस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है। ये लिखने का तरीका जो है, ये आप यहाँ से मत देखो, अगर इससे देखोगे तो जो पहले बताया उससे कन्फ्यूज हो जाओगे। जो पहले बताया है मैंने, जैसे निकालते हैं, वो भी मैंने टोटल डिफरेंशिएशन से बताया था कैसे निकालते थे। u था फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो हमने वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी थी कि कैसे उसको निकाला गया है। du जैसे a x था, एक्स डायरेक्शन में, जो du बाई डी टी किया था, ठीक है। अब u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी था, ओके। तो d को फिर हमने उसको टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा था, डेल u बाई डेल एक्स इंटू समथिंग, फिर डेल u बाई डेल वाई इंटू डी आई डेल डी, इस तरीके से करके लिखा था। ध्यान है कि बेटा नहीं ध्यान है? यस सर, ध्यान है सर। है ना? तो आया था u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल u बाई डेल वाई प्लस w डेल u बाई डेल जेड प्लस डेल u बाई डेल टी, इस तरीके से आया था, है ना? सेम चीज यहाँ भी की गई है, वही चीज, क्योंकि v इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जब आप इसको स्पेस एंड टाइम का कोई फंक्शन है, जब इसको टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आप लिखोगे, तो क्या करोगे, पहले डेल वी बाई डेल एस, ठीक है, एंड डी एस बाई डी टी, फिर प्लस डेल वी बाई डेल टी इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये डी टी बाई डी टी कट जाता है, केवल इतना ही बचता है। फिर देखिए बोले v इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इसको जब लिखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, तो एक एक टर्म उठाते हैं, सबसे पहले s के रिस्पेक्ट में, फिर t के रिस्पेक्ट में, अगर और भी कोई टर्म है तो सारे रिस्पेक्ट, जैसे एक्स वाई जेड t था वहाँ पे, तो हमने s के रिस्पेक्ट में, फिर y, फिर z, फिर t। सिमिलरली यहाँ पे है dv बाई dt है, तो इसको अब टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, v इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इसको लिखेंगे पहले s के रिस्पेक्ट में, इसको किया क्योंकि पहले s है, तो डेल v बाई डेल एस, फिर उसको t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे t है, डी एस बाई डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फिर करना पड़ता है। फिर इसके बाद t है, अब t के रिस्पेक्ट में डेल v बाई डेल टी,
फिर dt बाई dt हो जाएगा, ये तो dt बाई dt चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टर्म। अब ds बाई dt क्या है, दिस इज v वेलोसिटी, दिस इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो v डेल v बाई डेल एस प्लस डेल v बाई डेल टी, ये चीज इस तरीके से आई है। ये यहाँ तक कि सब क्लियर है बेटा? यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे। क्लियर है सर। क्लियर है सभी को? और सब लोग जो हैं? यस सर। ओके चलो, नाउ अब देखिए, अभी तक देखिए क्या क्या एजम्पशन आपके हैं। एक तो आपने कंप्रेसिबल फोर्स को नहीं लिया है, आपने यानी कि फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना है। दूसरा, आपने टर्बुलेंस फोर्स को जीरो किया है, ठीक है ना। तीसरा, आपने विस्कस फोर्स जीरो किया। अभी तक आपने इतने एजम्पशन ले चुके हो। नाउ अब एक एजम्पशन और लेने जा रहे हैं, अगर फ्लो आपका स्टेडी है। स्टेडी का मतलब है दैट प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर प्रॉपर्टीज विद यानी कि क्या होगा कि वेलोसिटी विद नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल वी बाई डेल टी दैट शुड बी जीरो। तो इस टर्म को क्या किया हमने, जीरो कर दिया अगर फ्लो स्टेडी है तो क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन, v डेल वी बाई डेल एस, है ना। हमारा जो है एक्सेलरेशन क्या हो गया, v डेल वी बाई डेल एस, अगर हमने फ्लो को स्टेडी ले लिया तो। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देख बेटा एजम्पशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब आप बर्नौली करेंगे ना, बर्नौली में पूछा जाता है क्या एजम्पशन, तो देखो यहीं से सारे एजम्पशन आएंगे ये, इसलिए मैं बार बार एजम्पशन आपको याद दिला रहा हूँ। हाँ बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे? सर थर्मोडायनेमिक्स में सर हम लोग पढ़े थे सर प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसमें सर वॉल्यूम, मास, वो एनर्जी, ये सारे सर प्रॉपर्टी माने गए थे सर, वो उसका सिस्टम का। वो बेटा वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफरेंट है, हम यहाँ फ्लूइड सिस्टम की बात कर रहे हैं, फ्लो सिस्टम को देख रहे हैं। तो फ्लो सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, वेलोसिटी है, इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। और जो भी इसकी मतलब डिफरेंट, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लो के, जो जो चीज़ें हमें फ्लो को निकालने के लिए हमको चाहिए, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीवे। जैसे वहाँ पे सिस्टम है, तो सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या थी, आपने टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे डेंसिटी चाहिए, है ना, प्रेशर देखना था वहाँ वॉल्यूम, तो दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सिस्टम। यहाँ हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमारा फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड के फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या चाहिए फ्लो में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके तो यस ओके, तो दिस इज फ्लो। अगर स्टेडी, दो हमने, अब हमारे चार एजम्पशन हो गए, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। एक तो हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लो लिया है, सेकेंड वी हैव टेकन नॉन विस्कस, यानी कि विस्कस नहीं लिया, विस्कस फोर्स को हमने जीरो लिया है, और तीसरा टर्बुलेंस फोर्स को जीरो लिया, चौथा क्या है, फ्लो हमने अब स्टेडी ले लिया। चार एजम्पशन तो यही हो गए, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे ए एस हो गया आपका डेल वी डेल वी बाई डेल एस। अब मैं इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुटअप करूँगा, ए एस की वैल्यू पुटअप करूँगा। अब जब ए एस की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रो ए डी एस वी डेल वी बाई डेल एस रखेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे रखा गया रो डी ए डी एस इंटू वी डेल वी बाई डेल एस, ओके। नाउ अब यहाँ पे पुट करने के बाद इसको ओपन कर दिया गया है, जस्ट एक मैनिपुलेट किया गया है। जैसे इसको आप ओपन कर दीजिए, पी डी ए माइनस डेल पी बाई डेल एस इंटू डी एस, ओके, इंटू डी ए आ जाएगा, माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग जो भी, तो उसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कैंसिल लिखने के बाद लिखा गया है, कुछ चीज़ें कैंसिल करने से उनको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तभी लिखा गया है माइनस डेल पी बाई डेल एस डी एस डी ए, ये सारी चीज़ें आ गई।
अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, डी एस डी ए डी एस टी ए डी एस टी ए ये सभी में आ रहा है, तीन दोनों साइड में आ रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो या तो इसको डिवाइड कर दो या डायरेक्टली कट जाएगा ये, तो जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस डेल पी बाई रो डेल एस माइनस जी कॉस थीटा वी डेल वी बाई डेल एस। ओके, और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये इस फॉर्म में एक आ गया, ऐसे लिख दिया। यहां तक बेटा किसी को कोई ऐसा इस स्टेप तक कोई किसी को दिक्कत, फिर आगे चलूंगा। नो सर। ओके, अब आगे क्या किया गया है बेटा कि जैसा मैंने बताया था, ये ds लेंथ है, ये ds लेंथ है एलिमेंट की, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी जो डायरेक्शन है वर्टिकल से, ये थीटा एंगल बना रही है, ये है वर्टिकल, इसका ये वर्टिकल जो प्रोजेक्शन है ds का, ये हमने एक लिया है कंपोनेंट dz। इसको क्या लिया है हमने, dz। इसका ds का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये थीटा एंगल पे है, तो dz क्या होगा, ds cos थीटा होगा कि नहीं होगा। dz क्या लिख सकते हैं, ds का वर्टिकल कंपोनेंट है तो ds cos थीटा, या cos थीटा आप लगाइए तो भी निकल आएगा ये, है ना। यस। तो सेम चीज रखी है, ds cos थीटा को हमने क्या किया है, dz रख दिया है। ds cos थीटा को क्या करना है, हमको dz रखना है। ओके, या cos थीटा की जगह क्या रखना है, dz बाई ds। तो इन्होंने यही किया है, cos थीटा की जगह क्या रख दिया है, dz बाई ds। तो जब ये रख दिया तो एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ये dp बाई रो, ये जो आई है ये dp बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेटा कई बार प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछ भी ली जाती है, तो ये ऐसे प्रूफ होके आती है, ये आपको पता होना चाहिए। Is that clear? Euler's equation of motion? यस सर। तो Euler's equation of motion में हमने अभी तक 4 जंक्शन ले चुके हैं। ओके, और उन 4 जंक्शन को लेने के बाद ये इक्वेशन आ रही है, dp बाई रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल टू 0। दिस इज Euler's इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। नाउ अब ईलर्स इक्वेशन से जो है आपकी बर्नौली इक्वेशन प्रूफ की जाती है। आइए, अब बर्नौली इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाती है देखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन कैसे पी जाए, ईलर इक्वेशन अब जो मोशन निकली थी उसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये थी आपकी ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यस। तो ये इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे, ये इंटीग्रेट किया गया और ये कांस्टेंट लगाया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्योंकि फ्लो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। फ्लो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, रो जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है, रो कांस्टेंट हो गया। अब अगर रो कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, ये टर्म बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीपी क्या होगा, पी हो जाएगा, है ना। और yes, इसका फिर इसमें जी कांस्टेंट है, इंटीग्रल डी जेड का जेड हो जाएगा। इसमें क्या है, v का क्या हो जाएगा, कम वी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया p बाई रो जी प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट। या आप रो जी से या g से पूरे टर्म को आप डिवाइड कर दें तो एक सीधे सीधे इक्वेशन ये आ जाती है, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज बर्नौली इक्वेशन ऑफ मोशन। बर्नौली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हर जगह लगेगी, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एक्चुअली क्या है, ये बर्नौली इक्वेशन ऑफ मोशन हम किसी भी फ्लो के लिए इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो कंजर्वेशन है डायरेक्टली जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे है। p बाई रो जी जो है डेट इज आपका प्रेशर एनर्जी है, ये v² बाई 2g ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये z जो दे रखा है डेट इज
पोटेंशियल एनर्जी है। तो तीनों एनर्जी का जो सम है वो हर जगह कहीं हर जगह कांस्टेंट रहेगा। कोई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन आपने देखा होगा किसी भी फ्लूइड फ्लो के लिए लगा देते हैं। हालांकि कई एजम्पशन के बाद निकली है ये, लेकिन फिर भी हम इसको कहीं भी लगा देते हैं। इसका रीजन ये है बिकॉज दिस इज ए एनर्जी कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा हर जगह फॉलो होती है, इसलिए इसको हम कहीं भी लगा देते हैं। Am I clear बेटा? यस सर। तो अब देख लेते हैं। देखो इसमें मैंने जैसे बताया प्रेशर एनर्जी पर ये जो है प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वेट, है ना। वी स्क्वायर टू दी, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वेट हो जाएगा, और जेड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो इसको या तो हम प्रेशर हेड बोल दें, पी बाई रो जी, इसको प्रेशर हेड, दिस इज काइनेटिक हेड एंड दिस इज पोटेंशियल हेड, और डेटम हेड भी बोला जाता है इसको। तो तीनों हेड क्या है, वो कांस्टेंट है। तीनों हेड का सम जो है वो कांस्टेंट, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड और डेटम हेड। इन तीनों का हेड जो सम है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, नाउ हमने इसमें जो एजम्पशन जो लिए थे, एजम्पशन जो है वो मैं बार बार बोल चुका हूँ, बार बार वही एजम्पशन है। फ्लूइड आइडियल हमने लिया था, फ्लो स्टेडी लिया, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, और दूसरा फ्लो इरोटेशनल है। अगर विस्कोसिटी जीरो है बेटा तो फ्लो इरोटेशनल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन है जो आपको, अगर व्हीलर इक्वेशन ये करोगे तो आपको ये याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि क्या एजम्पशन हमने लिए। इज इट क्लियर बेटा यहाँ तक क्लास? यस सर। ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं, बर्नौली इक्वेशन पे। व्हाट इज इट न्यूमेरिकल? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड with mean velocity of 2 meter per second. Find the total head or total per unit weight or total head or total per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum line. यहाँ पे डायरेक्टली उसने क्या है, बर्नौली न लगा के उसने पूछा है टोटल सम ऑफ एनर्जी क्या है किसी पॉइंट पे। ओके, कोई वाटर है किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, उसमें प्रेशर दे रखा है, कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है वो, और उसकी मीन वेलोसिटी भी दे रखी है। तो ये हैज आस्क्ड दैट व्हाट इज द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर्टिकुलरली एट एनी पॉइंट विच इज 5 मीटर अबव द डेटम लाइन। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। यस है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सारे तीनों हेड निकालने हैं, प्रेशर हेड, काइनेटिक डेटम हेड। प्रेशर हेड पी बाई रो जी, वी स्क्वायर बाई 2 जी आपका काइनेटिक हेड, और डेटम हेड जेड क्या है 5 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि क्या है कि वहाँ से 5 मीटर अब हमने रेफरेंस लाइन जो है 5 मीटर अब है, तो ठीक है 5 मीटर हो गया। तो ये डायरेक्टली सारी चीज़ें ऐड करके लिखते हैं। ओके, इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए बेटा जी। नहीं, चलो नो सर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए थोड़ा सा। नाउ ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट क्रॉस सेक्शन 1 and 2. The velocity of water at section 1 is given 4 meter. Find the velocity head at section 1 and 2 and also the rate of discharge. तो इसमें जो अभी तक आपने जो पढ़ा है सारी चीज़ें लग जाएंगी। क्या है, एक कोई पाइप है जिसमें 2 क्रॉस सेक्शंस हैं, ठीक है ना। एक जगह क्रॉस सेक्शन का डाया 20 सेंटीमीटर है, एक जगह क्रॉस सेक्शन का डाया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि पाइप क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पाइप जो है वो यूनिफॉर्म डाया का नहीं है, पाइप कहीं डाया कम है कहीं ज़्यादा है। तो 2 सेक्शन लिए हैं, एक सेक्शन पे जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है, एक सेक्शन पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे जो वेलोसिटी बता दी उसने कि यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है,
तो दूसरे सेक्शन पे जो है आपको वेलोसिटी भी बतानी है, वेलोसिटी हेड आपको बताना है सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों पे, और रेट ऑफ डिस्चार्ज बताना, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो बेटा? कितनों को कॉन्फिडेंस है कि कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है ये। यस यस सर, कर कैसे सकते हैं कैसे करेंगे, कुछ बताओ आइडिया। सर। सर एक तो सर 5 फ्लो रेट हाँ, वाला सर, एक आवाज कट रही है बेटा बताइए तुम्हारी, आवाज काफी कट रही है। सर। रो ए भी वाला सर फॉर्मूला, उससे सर आ जाएंगे। रो ए भी 1 इक्वल टू रो ए भी 2 वाला सर लगाएंगे फॉर्मूला। हाँ तो बिल्कुल, प्रेशर सर एक इन पे, कंटेंट दोनों इन इक्वेशन पे सर आप कंपेयर कर दें तभी सर आ जाएगा। क्या यस कर दे कंपेयर? तो प्रेशर प्रेशर कंपेयर कर दें। सर फर्स्ट और सेकंड सर का। फर्स्ट और सेकंड पे प्रेशर कैसे कंपेयर सर करोगे बेटा? सर एक फर्स्ट एंड पे, सेकंड एंड पे। तो प्रेशर तो दोनों जगह अलग अलग होगा। तो इसे अलग होगा सर, प्रेशर सर, डेंसिटी तो सर सेम होगी। डेंसिटी सेम होगी मान लिया, तो उससे एक प्रेशर मिनट कंपेयर सर। करने से कैसे आएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रेशर बेटा प्रेशर कंपेयर करने से नहीं आएगा, ये जो वो कह रहा है ना गोलू, वो ठीक कह रहा है। आप इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। सर कंटिन्यूटी यहाँ सर उसी इक्वेशन से हाँ, होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आपको दोनों जगह, एक जगह वेलोसिटी पता है, दूसरी जगह वेलोसिटी पता चल जाए, जो कि A1 और A2 आपको पता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आपको दोनों जगह पता चल गई तो काइनेटिक हेड बहुत सर आराम। मीटर पर हम्म 16 मीटर पर सेकंड हाँ आएगा बेटा वो सेकंड वाला। आ जाएगा, जो भी उसमें है अभी देख लेते हैं। तो एक बार जब वेलोसिटी पता चल गई तो वेलोसिटी हेड भी आ जाएगा फिर। अब v²/2g वेलोसिटी हेड क्या है, v²/2g वेलोसिटी हेड है। तो v²/2g आप भूल गए। रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, कहीं भी वेलोसिटी पता है, एरिया पता है, एरिया इंटू वेलोसिटी डिस्चार्ज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ये किया गया है। ये डाया दे रखा है, डाया दे रखा है, A1 निकल गया, B1 है, D2 निकल रहा है, A2। अब v², ये V2 निकाल लिया होगा, V2 निकाला, अच्छा V2 नहीं निकाला, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन में v²/2g ये निकाल लिया, V2 निकाला, फिर यहाँ से देखिए A1 बिन से V2 निकाला, ये यहाँ से ये V2 16 आ गई है, तो वेलोसिटी एट सेक्शन 2 पे भी निकाल दिया V2²/2g, और ये रेट ऑफ डिस्चार्ज आ गया। इज इट क्लियर बेटा? यस यस सर। ओके ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यस सर। ओके ओके, थैंक्स फॉर थैंक यू। थैंक्स फॉर द, थैंक्स फॉर